नमस्कार। आज हम भारत के नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों पर बात करने वाले हैं। ये वो नियम हैं जो देश में कचरा मैनेजमेंट का तरीका पूरी तरह से बदलने वाले हैं। और हाँ, ये जानकारी उन सरकारी अधिकारियों के लिए बहुत ही जरूरी है जिन्हें इन नए नियमों को लागू करना है, ताकि वो हर कदम सही तरीके से उठा सकें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1 अप्रैल 2026 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 खत्म हो जाएंगे। उनकी जगह लेगा एक बिल्कुल नया 2026 का फ्रेमवर्क। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, आम लोगों और लोकल बॉडीज के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है कि कचरे को अब घर पर ही यानी सोर्स पर ही 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटना होगा। ये अभी के 2 धारा वाले सिस्टम से एक बहुत बड़ा कदम है जो ज्यादातर शहरों में चलता है। तो पहला है गीला कचरा। आसान भाषा में कहें तो रसोई से निकलने वाला सारा ऑर्गेनिक वेस्ट। नए नियम बिल्कुल साफ कहते हैं कि इस कचरे को प्रोसेस करना होगा, लैंडफिल में फेंकना नहीं है। मतलब या तो इसकी खाद बनाई जाएगी या फिर इसे बायोमिथिनेशन प्लांट में भेजा जाएगा, जहां इससे बायोगैस बनेगी। दूसरा है सूखा कचरा। इसमें प्लास्टिक, कागज, मेटल, कांच, मतलब वो सारी चीजें आती हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं। इन्हें मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज में भेजा जाएगा ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके, जहां चीजों को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बात ध्यान देने वाली है वो है तीसरी कैटेगरी, सैनिटरी वेस्ट। इसमें इस्तेमाल किए हुए डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन आते हैं। इसे अब एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है। इसे अच्छी तरह से लपेटकर अलग रखना होगा ताकि सफाई कर्मचारियों की सेहत को कोई खतरा ना हो। और चौथी आखिरी कैटेगरी है स्पेशल केयर वेस्ट, यानी विशेष देखभाल वाला कचरा। इसमें घर की वो खतरनाक चीजें आती हैं जैसे पुराने बल्ब, बैटरी या एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ। इन्हें बहुत सावधानी से हैंडल करने की जरूरत होती है और इन्हें सिर्फ ऑथराइज्ड एजेंसीज को ही दिया जा सकता है। वैसे हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपके शहर में अभी कितने तरह का कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि ज़मीनी हकीकत और इस नए राष्ट्रीय स्टैंडर्ड में कितना फासला है। तो अब जब हम ये चारों धाराएं समझ चुके हैं, तो चलिए उन मुख्य जिम्मेदारियों पर आते हैं जो स्थानीय सरकारी अधिकारियों को निभानी होंगी। इन नए आदेशों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये स्लाइड शहरी और ग्रामीण दोनों लोकल बॉडीज के लिए एक्शन प्लान की तरह है। सबसे पहले एक SWM यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा। फिर इन चारों तरह के कचरे को घर घर जाकर इकट्ठा करने का इंतजाम करना होगा। सूखे कचरे के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज बनानी होंगी और गीले कचरे की प्रोसेसिंग पक्की करनी होगी। और आखिर में जो लोग नियम नहीं मानेंगे उन पर जुर्माना भी लगाना होगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूले। इससे हमें ऐसे और विश्लेषण बनाने में मदद मिलती है और आप भी अपडेटेड रहते हैं। लोकल बॉडीज की जिम्मेदारियों के अलावा इन नियमों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर खास ध्यान दिया गया है। चलिए देखते हैं ये कौन है। तो बल्क वेस्ट जनरेटर वो हैं जो एक दिन में 100 किलो से ज्यादा कचरा पैदा करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, सरकारी दफ्तर और यूनिवर्सिटीज भी आ जाती हैं। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देश का करीब 30% कचरा इन्हीं जगहों से आता है। तो अगर इन्हें टारगेट किया जाए तो कचरा अपने आप ही काफ़ी कम हो जाएगा। अब इन बल्क वेस्ट जनरेटर्स की एक बढ़ी हुई जिम्मेदारी है। उन्हें अपने गीले कचरे को अपनी ही जगह पर प्रोसेस करना होगा। ये पिछले नियमों से बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी खुद की कंपोस्टिंग या बायोमिथेनेशन यूनिट लगानी होगी, जिससे शहरों के कचरा प्रोसेसिंग प्लांट पर बोझ कम होगा। नियमों का पालन हो ये पक्का करने के लिए अब रिपोर्टिंग का पूरा सिस्टम कागज से हटकर एक सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहा है। ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और डेटा कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। और इससे जवाबदेही की एक नई चेन बनेगी। ये ऑनलाइन पोर्टल कचरा उठने से लेकर उसके निपटारे तक हर स्टेज पर नजर रखेगा। साथ ही वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का भी डिजिटल ऑडिट होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में कहीं ज्यादा पारदर्शिता आएगी। तो सवाल यह है कि इन सब बदलावों के पीछे की सोच क्या है। असल में इसके पीछे 3 बड़े सिद्धांत काम कर रहे हैं। सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है पॉल्यूटर पेज, यानी जो प्रदूषण करेगा वो भरेगा। इसे अब नियमों का हिस्सा बना दिया गया है। मतलब अगर कोई भी नियम का पालन नहीं करता तो उस पर एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन लगाया जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है।
सीमेंट प्लांट जैसी इंडस्ट्रीज को अब उस कचरे से बने फ्यूल का इस्तेमाल 3 गुना बढ़ाना होगा जो रिसाइकल नहीं हो सकता। इसे रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल यानी RDF कहते हैं। यह अगले 6 सालों में करना होगा। तो चलिए आखिर में एक बार फिर से उन कामों पर नजर डालते हैं जो 1 अप्रैल की डेडलाइन से पहले स्थानीय निकायों को फौरन करने हैं। ये वो पहले और सबसे जरूरी कदम है जिनसे 2026 के नए नियमों को आसानी से लागू किया जा सकता है। एक नया SWM प्लान बनाना, लोगों को जागरूक करना और बल्क वेस्ट जनरेटर्स की पहचान करना, ये सबसे पहली प्राथमिकताएं हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नीतिगत सुधार है जिसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। आपको क्या लगता है, इसे लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी या सबसे बड़ा मौका क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।